राजनीतिक कारणों से विलम्ब हो रहा है। और अभी जो मुझे सूचना मिल रही है कि मुहर्रम के बाद ये जो अगला सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, उस सप्ताह में बातचीत की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हम लोगों की जो मांग है कि हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और यह मांग हमारा तर्क है वो कानूनी है। लेकिन उन्होंने तो कहा कि जो बीपीएससी के माध्यम से चुन के आएंगे उन्हें ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। नहीं, जो बीपीएससी से चुन करके आएंगे उनको मिले, इसमें हमको कहाँ एतराज है। हमारा एतराज है कि वे हमारे माथा पर आके बैठ जाएंगे। हमारी जो वरीयता 20 साल 16 साल की है, 17 साल की, वो वरीयता हमारी अक्षुण्ण रखें। और इसमें जो त्रुटि रह गई है, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया, शारीरिक शिक्षकों का पद समाप्त कर दिया, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का भी उल्लेख नहीं है। ये जो 3 पद जो जल्दीबाजी में वो समायोजित नहीं हो सके, उनका समायोजन कर दे। और हमारी वरीयता और जो वेतनमान अभी हम पा रहे हैं उससे हम घटिया वेतनमान में नहीं जा सकते हैं। और जो हमारा अभी तक का नियम कानून है, हमने दक्षता परीक्षा मूल्यांकन में उत्तीर्णता प्राप्त की है। आप हमें यह लाभ नहीं दे करके अब परीक्षा जो हम पर थोप रहे हैं, ये न्याय नैतिकता सबके विरुद्ध है। आप तंत्रिका 8 में जब लिख चुके हैं कि पंचायती राज नगर निकाय में कार्यरत शिक्षकों को हम परीक्षा में बैठने का योग्य मानेंगे, लेकिन उनके लिए अलग से हम प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे। उसी में आप जोड़ दीजिए कि चूँकि ये तमाम परीक्षाओं में उत्तीर्ण हैं, इनको हम राजकर्मी का दर्जा देते हैं। हाँ, हम अगली जो वेतन वृद्धि का लाभ इनको देंगे, विभागीय परीक्षा लेंगे और उसका अनुमोदन बाज़ाब्ते बीपीएससी से ले लीजिए। हमको आगे विभागीय परीक्षा देने को तैयार हो जाए। हाँ, विभागीय परीक्षा का नियम पहले से भी था आलोक जी। ये इतना अच्छा नियम था कि प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति वेतन वृद्धि का लाभ या सहायक शिक्षकों की वेतन वृद्धि का लाभ तभी मिलता था जब वो विभागीय परीक्षा जैसे प्रारूप और टिप्पणी की परीक्षा होती थी। आज के जो नए युवक आएंगे उनको तो हिंदी में शुद्ध दरखास्त लिखने, ये डिजिटल इंडिया गूगल ने इतना मजाक कर दिया, हिंदी व्याकरण के रोज टांग तोड़ता है ना। वो अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हम लोगों का पोता है पोती है। आप इस चीज़ को मानते हैं, इस बदलाव को मानते हैं? हाँ, ये पोता पोती को हम पूछते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू दी हेडमास्टर, अब वो लिखवे न करता है, कहता है बाबा हम इस पर मैसेज कर देते हैं। अब हैंड राइटिंग है ही नहीं। और जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वह भी दोषपूर्ण है। मैं शिक्षक बना, मेरा बाज़ाब्ता इंटरव्यू हुआ, ब्लैक बोर्ड पर मैंने हिंदी में भिक्षुक कविता लिखी, सूर्यकांत त्रिपाठी का कवि परिचय दिया। आज के नए शिक्षक को न तो प्रशिक्षण दिया जाता है, और जब तक क्लास डिमोन्स्ट्रेशन नहीं शिक्षकों का होगा, उनकी आवाज़ कैसी है, आवाज़ में आरोह अवरोह कैसा है, उनकी लिखावट कैसी है, इसकी छाप जब तक बच्चों पर आप नहीं छोड़ेंगे तब तक परीक्षा तो नोटबुक याद करके रट के लोग परीक्षा पास कर जाएगा। परीक्षा उनकी दक्षता का कोई मूल्यांकन नहीं है, केवल एक कागज का सर्टिफिकेट है। ये सभी बातें आप जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मिलेंगे, वो बुलाएंगे तो आप ये बात कहेंगे? ये सारी बात कहेंगे। ये परीक्षा जो आप रट लगाए हुए हैं, मैं शिक्षक रहा हूँ और कोई हमको बदनाम नहीं कर सकता था। मैं पाठ टीका लिखता था और बिना पाठ टीका लिखे वर्ग में कोई शिक्षक नहीं जा सकता था। आज जो आपके ये पाठक जी कहते हैं कुर्सियाँ नहीं रहेगी, सतुन प्रसाद सिंह जब प्रधानाध्यापक थे तो मेरे वर्ग कक्ष में कोई भी कुर्सियाँ नहीं रहती थी और लेक्चर टेबल रहता था, उसी में पाठ टीका रहती थी, किताबें रहती थी, चौक रहता था, डस्टर रहता था। मॉनिटर का काम था कि आज का पाठ लिखेगा और शिक्षक उसी के आधार पर पढ़ाई करते हैं। ये सारी व्यवस्था जो हमारी थी स्वस्थ, सबको तो आपने छुआ से ध्वस्त कर दिया।
इसके कसूरवार तो आप हैं, शिक्षक कहाँ कसूरवार है? आपने भवन निर्माण नहीं किया, आप भवन विहीन विद्यालय में चलाते हैं, +2 बना दिया, शिक्षक नहीं है, कहीं 2 शिक्षक, कहते हैं छात्र को लाइए। अरे शिक्षक विषय शिक्षक है ही नहीं, छात्र आएगा क्यों नहीं? आपने अभी तक प्राइवेट कोचिंग पर ध्यान दिया है? स्कूल आवर में ये लूट और मुनाफाखोरी का जो धन कुबेर विद्यालय चला रहे हैं, उसमें जो बच्चे भाग रहे हैं, सरकारी विद्यालय को बदनाम कर रहे हैं। अब कहिए के पाठक जी को कि प्राइवेट स्कूल पर छापेमारी करे, वो कितना अवैध वसूल करता है। भारत के संविधान का जो हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा 7 से 14 वर्ष, बिना परीक्षा लिए आप नामांकन कीजिए, परीक्षा बजाते लेता है। 25% गरीब छात्रों को निःशुल्क देना है, संविधान में लिखा हुआ है, उसका कोई पालन नहीं करता है। वहाँ डंडा नहीं चलेगा, वहाँ आप छापेमारी नहीं कीजिएगा। आपका जो विद्यालय है, आम गरीब मजदूर के बेटे, रिक्शा चालक के बेटे जो निःशुल्क प्राप्त करते हैं सरकारी विद्यालयों में, उनको भी आप विद्यालय नहीं देते हैं, उसके लिए शिक्षक बहाल नहीं करते हैं, और आप आतंक मचा रहे हैं, हमारा आकस्मिक अवकाश काट रहे हैं, हमारी महिलाओं का विशेष अवकाश काट रहे हैं। यह माहौल को बिगाड़ने की निरीक्षण पद्धति है। मैंने 15 बिंदु पर सरकार को सुझाव दिया है कि मेरे साथ बैठिए। आप कहते हैं शिक्षक ऐप रखे, अब नेट है ही नहीं प्रत्येक विद्यालय में, आप ऐप खरीद करके दीजिए, प्रत्येक विद्यालय में नेट लगाइए, आपको कौन मना करता है? तो ये सारी चीज़ें बदलाव होनी चाहिए। जी जी, निश्चित हम इसके पक्षधर हैं। हम निरीक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन आतंकपूर्ण निरीक्षण, अपमानित करने वाला निरीक्षण सरकार बंद करे, अन्यथा इससे माहौल बिगड़ेगा।